ये तानाशाह हो गया है, ये व्यक्ति को कुछ अंधा हो गया सत्ता का सुख से। मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज जिस प्रकार ने आपको सत्ता पर बैठाया है, ये धर्म के मुद्दे पर आपको सत्ता से छीनने का काम करेगा। इसलिए आप संज्ञान लीजिए और सरना स्थल को बचाने का काम करिए। भूल जाइए, आदिवासी को अपना कहना भूल जाइए, अब वो सरकार कहना भूल जाइए। अब वो सरकार, हम लोग आज अफसोस हो रही है कि हम लोग अपना समझ के आपको वोट दिए, आपको जिताए हैं, आपको गद्दी में बैठाए हैं, लेकिन आज आपको गद्दी में बैठाना है, हम लोग को महंगा पड़ रहा है, हम लोग को नुकसान जा रहा है, हम लोग को रोना पड़ रहा है। अपना सरकार स्थल बचाने के लिए हम लोग को रोड में उतरना पड़ रहा है। अपना सरकार रहते हुए माँ बहन के काम धंधा छोड़ के रास्ते में धूप, इतना बड़ा धूप में उतर रही है। मांग उसको पूरा नहीं किया गया तो हम लोग समस्त आदिवासी हुआ खुद से उस फ्लाईओवर को तोड़ेंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा सरूल पर बहुत नजदीक है। 1 तारीख को हमारा सरूल पर हुए और हम लोग आज आंदोलन करें तो हम लोग तैयारी करेंगे। राज्य सरकार हेमंत सोरेन को करना है, तो आना चाहिए। इसलिए हमारा अगर मांग पूरा नहीं होता है तो 10 तारीख के बाद हम लोग फ्लाईओवर को खुद तोड़ेंगे। आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं न कहीं पुतला दहन किया जाने वाला। फिलहाल देख सकते हैं राजधानी रांची में क्या कुछ नजारा अभी दिख रहा है। जैसे शांतिपूर्वक अपना अच्छे से अनुशासन पूर्वक काम कर रहा है वैसे काम करिए। सड़क जाम मत करिए, सड़क के किनारे बन जाइए। सभी को नुकसान हो रहा है, सभी को समझाइए और सभी को किनारे करिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरना के सामने से फ्लाईओवर का रैंप हटाना होगा। होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी को धर्मस्थली पर हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय हाय। सिरमटोली फ्लाईओवर से हटना चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और जहाँ हमारा सरना स्थल अपना रैयती जमीन में बना हुआ है, उसको आपने कैसे हिम्मत कर लिया कि उस जमीन को आपने अतिक्रमण कर लिया। आपको अगर मंदिर को हटाने का औकात नहीं है तो हमारे सरना स्थल को भी छूने का औकात नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हम ये अल्टीमेट देते हैं, अगर 2 दिन में आपने उस सरना स्थल को आपने सफाई नहीं करवाया, वो जो 10 डिसमिल हमारा अंदर में घुसा है उसको आपने साफ नहीं करवाया, तो हम पैसा लगाएंगे और वहाँ डोजर लगवाएंगे। और जिसको केस करना है हम पर कुमुदनी करकट्टा यहाँ खड़ा रहेगी और अपने दम पे मैं डोजर चलवा के वहाँ साफ करवाने का काम करूंगी। मैं इतना दम रखती हूँ। मुख्यमंत्री को होश में आना होगा और उस जो भी वहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको हटाना होगा। एकदम नहीं हटाया तो जितने भी आदिवासी आज मानव श्रृंखला में खड़े हैं, कल वहाँ हम लोग आंदोलन करके उस रोड को हम लोग साफ करने का काम करेंगे। हमारे आदिवासियों के धर्म स्थल को छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय हाय। अप्रैल को सरूल है और सरूल को लेकर जहां एक और आदिवासी समुदाय पूरे तैयारी में लगा हुआ है और दूसरी ओर रांची के सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए जो रांची के जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो रांची के जो आदिवासी समुदाय है, संघर्ष कर रहा है। तो हेमंत सोरेन खुद भी आदिवासी है क्या, वो उतना चिंता नहीं कर रहे? पता नहीं चिंता करते हैं कि नहीं, आदिवासी है कि नहीं, उसको तो कभी सरना आते नहीं देखते हैं। खाली मंदिर इधर उधर उसका पूजा पाठ ही चलता रहता, कभी तो उसको सरना में हम लोग आते देखे नहीं है आज तक।
क्या ही कारण है कि वे मंदिरों में अधिकतर जाते हुए दिखते हैं, इसलिए सरना स्थल को इतना लापरवाही कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं? उसको तो हम नहीं बता सकते हैं, उसको क्या सोच है, क्या विचार है, वो अपना जगह है उसका। तो 1 अप्रैल को सरूल मनाइएगा, तो क्या कहेंगे? उससे पहले वहाँ पर खाली हो जाना चाहिए? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का सरूल से पहले 1 अप्रैल से पहले वहाँ का जगह खाली हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग सरूल अच्छा से अच्छा मना सके। और काफी संख्या में वहाँ भीड़ होती है, लाखों संख्या में, तो अच्छा से और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ सरूल मतलब शोभा यात्रा आए और अपना जुलूस लेके और अच्छा से हम लोग सरूल मना सके। जोहार, ट्राइबल न्यूज 1 देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं हूँ राजधानी रांची में, और यह कोई आदिवासियों का कोई पर्व, कोई त्योहार में इस वक्त नहीं निकले हैं। इस वक्त निकले हैं अपनी अस्मिता, अपने धरोहर, अपने सरना स्थल को बचाने के लिए। सबसे पहले मैं न्यूज के इस चैनल के सभी दर्शकों को जोहार करना चाहती हूँ, जय धर्म बोलना चाहती हूँ। आज बड़े दुख की बात है कि हम आदिवासियों को रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात हमारे लिए है। आज जिस तरह हम लोग रोड पे खड़ा हो गए हैं, जो आदिवासी जंगल झाड़ को काट के जो मूल निवासी है, जो आदिकाल से बस के इस झारखंड को, इस धरती को बचाया है, आज वही आदिवासियों को इस रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है अपने संस्कृति विधि विधान को बचाने के लिए। ये सबसे बड़े दुख की बात है। मैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस समय आप खतरे में थे, उस समय यही माताएं बहनों ने, इन्हीं भाई और पिताजी, सब बच्चे, बूढ़े बुजुर्गों ने आपको बचाने के लिए, आपको जेल से निकालने के लिए दिन रात एक करके संघर्ष करके इस रोड में उन्होंने आपके लिए रैलियां की, धरना प्रदर्शन की, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के जितना दिन आप जेल में रहे उतना दिन तक उन्होंने आपका साथ दिया। आज हमको शर्म आती है कि आज उन्हीं के साथ में यहाँ गलत किया जा रहा है। आज हमारा धर्म, अस्तित्व हमारा खतरे में है। क्यों? क्या यही अबुआ देश, अबुआ दिशुम अबुआ राज का यही नारा क्या है? मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहती हूँ, क्या ये नारा सच है? अगर सच है तो ये आज मानव श्रृंखला यहाँ से लेके विधानसभा तक जो मानव श्रृंखला आज लगी है, तो क्यों लगी है? अगर ये नारा सच है तो उस नारा के साथ आपको न्याय भी दिलाना होगा। आज हमारा सिरोम टोली का जो हमारा सरना स्थल है, वो ऐतिहासिक सरना स्थल है। वहाँ आज पूरे सरना स्थल को वहाँ से अतिक्रमण किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। मैं ये कहना चाहूंगी, हमको कोई धर्म से आपत्ति नहीं है, मैं सभी धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर हमारे सरना स्थल को कोई छेड़छाड़ करता है तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी और हर धर्म पर सवाल उठाना चाहूंगी। आज यहाँ अल्बर्टेका चौक में मंदिर बनाया जाता है, वहाँ किसी का औकात नहीं है उस मंदिर को हटाने के लिए। और जहाँ हमारा सरना स्थल अपना रैयती जमीन में बना हुआ है, उसको आपने कैसे हिम्मत कर लिया कि उस जमीन को आपने अतिक्रमण कर लिया? आपको अगर मंदिर को हटाने का औकात नहीं है तो हमारे सरना स्थल को भी छूने का औकात नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हम ये अल्टीमेट देते हैं, अगर 2 दिन में आपने उस सरना स्थल को आपने सफाई नहीं करवाया, वो जो 10 डिसमिल हमारा अंदर में घुसा है उसको आपने साफ नहीं करवाया, तो हम पैसा लगाएंगे और वहाँ डोजर लगवाएंगे। और जिसको केस करना है हम पर कुमुदनी करकट्टा यहाँ खड़ा रहेगी और अपने दम पे मैं डोजर चलवा के वहाँ साफ करवाने का काम करूंगी। मैं इतना दम रखती हूँ। मुख्यमंत्री को होश में आना होगा और उस जो भी वहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको हटाना होगा। एकदम नहीं हटाया तो जितने भी आदिवासी आज मानव श्रृंखला में खड़े हैं, कल वहाँ हम लोग आंदोलन करके उस रोड को हम लोग साफ करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप होश में आइए, इनको आप मत ललकारिए आदिवासियों को। जिस तरह आपको गद्दी में बैठाए हैं उसी तरह आपको नीचे भी उतार सकते हैं। ये बिल्कुल याद करना होगा मुख्यमंत्री को। आज आपने इस भाई बहनों को अपने रोड में खड़ा कर दिया जो आदिकाल से बसा बसे मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी है। चाहे यहाँ कोई भी धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन आदिवासी झारखंड के मूलवासी है, सब एकजुट है। जय जोहार, जय झारखंड।
आज मानव श्रृंखला के रूप में आज खड़े हैं, क्या कुछ कहना है? बहुत दुर्भाग्य है, झारखंड को जिस सोच के साथ हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, आदिवासी मूलवासी एकता को, अखंडता को जिसने मिसाल दी, आज स्वतंत्र राज्य में और जहां तक पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए, हमारे समाज का अगुवा होते हुए और उस समाज के अगुवा के होने के साथ साथ में झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र क्यों नहीं करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होने के बावजूद इस तरह के देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और झारखंड अलग होने का मुख्य कारण बस यही था कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की धर्म, यहाँ आदिवासियत और तमाम हमारे जो निजी जो संपदा है, खनिज संपदा है, आदिवासियों मूलवासियों के अधिकार कैसे मिल सके, उनके धर्म की रक्षा कैसे हो सके, उनकी संस्कृति कैसे बच सके, इस आधार से झारखंड अलग हुई थी। लेकिन आज बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि एक चीज देखने को मिल रहा है कि धर्म बचाने के लिए हमारे माता, भाई, बंधु, छोटे छोटे बच्चे लोग सड़क पर आने को मजबूर हो रहे हैं। एक कहीं से कहीं लग रहा है कि तालिबानी सरकार चल रही है, उस अनुसार में ही सरकार चल रहे हैं। हेमंत सोरेन से बस इतना अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी एक संघर्षशील और झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य कारण यही था कि झारखंड को उत्थान करने के लिए, झारखंड में ऐसे तानाशाही सरकार को नास्ताबूद करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। आज उसकी सरकार में भी इस तरह से धर्म के बचाने के लिए लोगों को सड़क उतरने पड़ा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। आदिवासी मूलवासी सारे समाज हम लोग घोर निंदा करते हैं। इनकी जो मांग है, हमारी जो समाज की जो मांग है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा झारखंड की विकास और झारखंड की कल्पना अधूरा रहेगा। रवि पीटर, झारखंड गुलाम मोर्चा अध्यक्ष। देखिए, यहाँ पर कानून और रूल ऑफ लॉ का धजिया उड़ाया जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा विडंबना की बात है कि हम आदिवासियों की सरकार है, हमारा नेता आदिवासी है, हेमंत सोरेन जिनका नाम है, उनके पिताजी का आंदोलन ही धर्म और संस्कृति और जमीन आंदोलन पर हुआ था, लेकिन उनका बेटा तानाशाह हो गया है। ना जमीन बचा पा रहे हैं, ना धर्म बचा पा रहे हैं, ना आदिवासी बचा पा रहे हैं, ना मूलवासी बचा पा रहे हैं। हमारे पुरखा आंदोलन जो किए थे, ये देख रहे हैं, ये जमीन जो है यहाँ पर खतियानी या मुंडाओं का है, ये जान लीजिए। ये पूरा जोत कोड़ के जमीन को बचाया। इसमें से झारखंड अलग राज्य होने के बाद आंदोलन में भी आदिवासी मूलवासी सड़क पर उतरे, कितने कटे मरे। आज ये तानाशाह हो गया है, ये व्यक्ति को कुछ अंधा हो गया सत्ता का सुख से। मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज जिस प्रकार ने आपको सत्ता पर बैठाया है, ये धर्म के मुद्दे पर आपको सत्ता से छीनने का काम करेगा। इसीलिए आप संज्ञान लीजिए और सरना स्थल को बचाने का काम करिए, क्योंकि ये आसपास के जो जितने भी आदिवासी समाज का, साथ में मूलवासी समाज का एक धर्म स्थली है, धर्म का की पॉइंट पे है, वहाँ पर धर्मेश्वर सिंह बुआ का पूजा किया जाता है, लेकिन यहाँ के मंत्री चुप है। वहाँ पर सारे विधायक लोग आए थे, चमरा लिंडा जी भी आए थे, राजेश कच्छप भी आए थे, आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है, इस बात को नहीं माना जाएगा तो हम आंदोलन अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। झारखंड में जलजला आएगा, पूरे झारखंड को चक्का जाम करेंगे और अपने हाथ से लेकर के जमीन को बचाएंगे। चाहे दुनिया का कोई ताकत हमें रोक नहीं सकता है, चाहे सरकार हो चाहे गैर सरकार हो। आदिवासी हैं आप, लेकिन आपको आदिवासी सिद्धांत मालूम नहीं है, आदिवासी का देवता के बारे में मालूम नहीं है, आपको सिर्फ सत्ता का सुख में, नशे में है। इसलिए आप संज्ञान लीजिए और विधानसभा में आवाज को उठाइए कि जितने भी धर्म है, स्थली है, उसको बचाने का काम करिएगा, तभी हम लोग चुप रहेंगे, नहीं तो आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।